घोर तपस्या होगी। अब प्राणायाम करोगे ना, फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, बैलेंस एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शन, डिवाइन लाइफ, डिवाइन करेक्ट। लंबे लंबे श्वास सामान्य, मध्यम या उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, अस्थमा है, कमजोरी है तो धीरे धीरे कर लेना। और जब पूरे बलवान है तो पूरा श्वास लो। चेत लिया मन फिर ईश्वर नहीं लो, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। वो जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं लो, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग से, अभ्यास से वैराग है कुछ कर नहीं, अरे कुछ भी है कुछ कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। तन को कोई कसर नहीं छोड़ना। मेरे आगे से भी पसीना आ रहा है और पीछे से भी पूरा पूरा है। ऐसे तुम्हें भी हो रखा ना ये कार्यक्रम? हाँ, पूरा जोर से करना है, पूरा मस्त एकदम। जैसे लोग भोगों में एक्साइटमेंट करते हैं। ये ड्रग क्यों लेते हैं? बोलो उससे ना आप खो देते हैं। आपा नहीं खोना। गांव के लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई तूने तो आपा ही खो दिया। अपो दीपो भवा। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? बोलो आपो दीपो भवा। अरे दीप जला अंतर के, अंतर ज्योत जलाओ प्रभु, अब तो दर्श दिखाओ। न जाने कितने जन्मों से तेरी आस में प्यास में बैठा हूं प्रभु। भस्त्रिका ऐसे पूरे जोर से करना। मैं ऐसे करता हूं, ये फास्ट करता हूं। चलो अभी मैं जवान हूं ना। जवान है? कौन कहता तुम बुढ़े? कोई आपको बोले बुढ़ा, बोले मैं बिल्कुल बुढ़ा नहीं। बुढ़ा ना हो तेरा बाप। ऐसे बोलते हो बुढ़ा होगा तेरा बाप। नहीं, बुढ़ा नहीं हो तेरा बाप। योग कर मेरे भाई। लेकिन जिनको तकलीफ है वो ऐसे करना। ऐसे लय के साथ सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से संकल्प समाधि, भाव समाधि, सविचार समाधि। बहुत से दुर्विचार है मस्तिष्क, बहुत सी दुर्भावनाएं हैं हृदय में, और बहुत सी दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं जीवन मन में। सारे 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 दूर हो गए। एड़ी से चोटी तक बहुत दर्द है सर। हर रोग का एक अलग पेन्स है, बॉडी पेन्स। जो एक बॉडी
बैक नी पे ये सब एक तो दर्दे हैं और दूसरा अंदर कोई विकार आ गया, कमजोर पड़ जाए, तन मन, लीवर कमजोर, किडनी कमजोर, पेनक्रियास कमजोर, डायबिटीज, आंतें कमजोर हैं, कोलाइटिस, लीवर कमजोर है, हेपेटाइटिस, फेफड़ा कमजोर है, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, साइनोसाइटिस, कफ बढ़ गया, हड्डियां कमजोर होगी, आर्थराइटिस, चमड़ी कमजोर होगी, सोराइसिस, सारे विकार बाहर निकल रहे। इस ये सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस। बस कपालभाति करते करते मेरे सारे विकार, मेरे सारे चित्त का अंधकार, सारे दोष मेरे बाहर निकल गए। मैं निरोग हो रहा, निरोग हो रहा, निर्दोष हो रहा, निर्भार हो रहा, निर्वैर हो रहा, निर्भय हो रहा। सारे दोष अब दग्ध बीज हो गए, मैं निर्बीज हो गया। ये निर्बीज समाधि होती है। बस कपालभाति ऐसे करते जाना, करते करते करते, और कब रोग मिट जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। बस ज्ञान की, विवेक की पराकाष्ठा, भक्ति की, श्रद्धा की पराकाष्ठा, कर्म के पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। प्रभो तेरी शरण, हे हरि अब कृपा कर, अब तो उभारो, अब और न तड़पाओ प्रभु, सब रोग सब दुख दर्द मिटाओ। ऐसे भाव चेतना से भक्ति की पराकाष्ठा से, भक्ति पूर्वक कपालभाति में दो तरह से, एक तो कपालभाति, ये तो कीर्तन के साथ करा दिया था, कीर्तन भी चल रहा है, कपालभाति भी चल रहा है। जिनको जो रोग है ये पॉइंट दबा, थायराइड की बीमारी है तो ये, आँख की बीमारी है तो ये, कान की बीमारी है तो लास्ट में, फेफड़े की है तो बीच में, हार्ट की है तो यहाँ से, डायबिटीज की है तो यहाँ से, किडनी की है तो यहाँ से। कपालभाति हो रहा है, डायबिटीज का पॉइंट भी इधर दब रहा है, इधर पेनक्रियास भी इधर किडनी। ये डबल लाभ नहीं होता, ये 10 गुना लाभ होता है, 100 गुना, मल्टीपल बेनिफिट, कंप्लीट बेनिफिट, इंक्लूसिव बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट। थायराइड में तो हाथों में तो ऐसे दबाना पड़ेगा, पैर में तो दोनों पैर ऐसे पकड़ लिए और ऐसे अंगूठे के नीचे से साथ साथ ऐसे चलता है। और भक्ति के अतिरेक, मैंने अतिरेक शब्द का, पराकाष्ठा शब्द का, एक्सट्रीम शब्द का मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं। चलो अनुलोम विलोम, ज्ञान का अतिरेक, पराकाष्ठा, एक्सट्रीम ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति श्रद्धा की पराकाष्ठा, कर्म की पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। मन में तड़फ लगन, श्रद्धा के अतिरेक में एक क्षण में रूपांतरण हो जाता है। अनुलोम विलोम करते करते एक बात सुनना, जैसे एक क्षण का गम, पीड़ा, दुख, दर्द, किसी अपने स्वजन का वियोग, कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत बड़ा अपमान आदमी को एक क्षण में ढा देता है। आदमी कहता है भाई ये तो मर गए भाई, जब मर गए ऐसा कह सकता है तो तर गए भी तो हो सकता है ना। तो भक्ति का अतिरेक होना चाहिए। अब इसके लिए ना अपने मन में, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, हृदय में, प्राणों में, आत्मा में प्रभु के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा, प्रभु सर्वोच्च प्रेम का केंद्र है, वही हमारी शरणागति है। इसी के लिए भजन गाते हैं ना, मन
तड़पत हरिधर शन को आज। प्राणायाम कर रहे और अंदर अंदर से ऐसी तड़प, ऐसे लगन, ऐसी भक्ति का अतिरेक, भगवत शरणागति का अतिरेक। अनुलोम विलोम करो। अतिरेक में करना, एक्सट्रीम पर जाना है। मैंने कहा ना, लोग ड्रैग लेते हैं और कोई एडवेंचर के लिए, पता नहीं और क्या क्या खुशियां पाने के लिए क्या क्या उल्टे पुल्टे काम करते हैं। योग का अतिरेक, समाधि का अतिरेक, प्रभु प्रीति का अतिरेक। प्रभु, ये सारी दुनिया की स्त्रियां, ये सारी दुनिया के पुरुष, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ प्रभु आपने बनाया। मैं आपकी शरण में आया। प्रभु आप उद्धार करो, स्वीकार करो, अपने शरण में ले लो। प्रभु अब लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जल्दी जल्दी नहीं करना। देखो, श्रम करते हुए विश्राम मिलता है इस अनुलोम विलोम में। मैंने आपको बहुत थकाया, अभी विश्राम में मिल जाएगा। लंबा करने की आदत पड़ गई कि नहीं? अभी किसी किसी का हाथ नीचे आ जाता है। लगातार करो, हाथ थक भी जाता है तो दूसरा हाथ ऐसे लगा। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इसे भावातिरेक में करो। इसको योग में कहा जाता है भगवत शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो सर्वरोगेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान सब रोगों से, सब दुखों से, सब दर्दों से उभार लेते हैं। बस भगवत शरणागति में रहना। और थोड़ी अगली बात बड़ी गहरी है। भगवान की शरणागति में रहना और जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देते हैं वही करना। चलो रिलैक्स हो जाओ, पैरों को सामने खोलो, ऐसे लगन के साथ करना। भजन सुना है? सुना? चल तो हरि दर्शन की प्यासे। अंगुलियां, अंगूठे आगे पीछे तो बात सूक्ष्म में चल रहा है। देखो, अकेली प्रार्थना नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना। भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से श्रम करना, इसको श्रम और विश्राम कहते हैं। निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना, भीतर से विश्राम में रह करके श्रम करना, प्रार्थना पूर्ण रह करके पुरुषार्थ करना, अपरा विद्या में रह करके परा विद्या का अनुष्ठान करना, अभ्युदय में रह करके निश्रेयस करना, अपने स्व से, अपनी निजता से, अपने स्वधर्म से जुड़ के अपने पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, माता पिता के धर्म का, परिवार धर्म का, व्यापार धर्म का, कृषि धर्म का, राजनीति का धर्म का, मानव धर्म का, राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना। तो योग धर्म से स्वधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, ये जुड़े हुए हैं। चलो अब थोड़ा सूक्ष्म मैम भी पूरा हो गया, ऐसे नहीं, लगन के साथ लंबे लंबे श्वास। हर दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हर दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। करो। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, निश दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन
हाथ सामने, सूक्ष्म व्यायाम करो। देखो ये सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द वालों, आर्थराइटिस वालों के लिए रामबाण है। ये देखने में छोटा छोटा है, ये 50-50 बार करना है। सूक्ष्म व्यायाम भी कितनी बार? 50-50 बार, लंबे लंबे श्वास। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण सम, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डारी गए गर्भासी, डारी गए गर्भासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। दोनों हाथ कंधों के ऊपर, अंगुलियां मुझे ऐसे जाम पड़े हैं बहुतों के तो कंधे। मेरा विश्वास पीछे से पूरा खींचो। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासे। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी, ले हो करवट काशी। अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। हाँ हरि दर्शन की प्यासी। हरि प्रभु आपकी शरण, हर समय प्रभु तेरी शरण। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे बोलो नहीं, हर पर तेरा मैं समझ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि
शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं। प्रभु आपकी शरण ऐसे हर पल, प्रभु आपकी शरणागत हूं, उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो। ऐसे भाव चेतना के साथ प्राणायाम करो। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी इस युग में एक बड़े अच्छे पवित्र निष्काम संत हुए, आदर्श संत। चलो सीधे बैठो, कपालभाति करो। वो हमेशा कहते थे, मैंने ऋषिकेश में कई बार उनके दर्शन किए, थोड़ा उपचार का भी सेवा का भी सौभाग्य मिला। बड़े 102 साल तक जिए और कभी जीवन में कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं। अब हमको तो युग धर्म के अनुसार अब टेलीविजन पर भी आना पड़ता है। उनके उपदेश तो आ गए थे, लेकिन बोले भाई मेरा फोटो नहीं खिंचवाया उन्होंने जिंदगी में एक बार, और हम फोटो ना खिंचाऊं तो तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमको तुम्हारे लिए फोटो खिंचाना पड़ता है, तुम्हारे लिए पसीना बहाना पड़ता है। वो कहते थे पंचामृत, गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताबें है ना, उनके पहले पृष्ठ पर जो किताब खोलते हैं तो एक बात मिलती है, हे प्रभु हर काम को तेरी पूजा मान करके करो, हर संबंध को तेरा संबंध मान करके जीऊं, तेरे नाते हो जीवन मेरा, हर रूप में तेरा ही दर्शन करो, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, गुरु में, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में हर रूप में प्रभु तेरा दर्शन करो, हर काम को तेरी पूजा मान करके करो। गीता में भी यही उपदेश है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सिया राममय सब जग जाने वासुदेवः सर्वमयि शवासमिदं सर्वं ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सब रूप में प्रभु तेरा ही दर्शन करो, हर काम को तेरी पूजा मान करके करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्चयत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वेन क्रतुना सम्मदेत कुर्वन्नवेह कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगस्थः कुरु कर्मणि नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ह्यह्य कर्मणः युद्धस्व विगतज्वर माम् अनुस्मर युध्य च मुक्तसंगो अनहम्वादि धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान के नाते हम कर्म करें, हर काम को प्रभु की पूजा मान करके करें, और जो प्रभु उसके प्रसाद रूप में दे उसको भगवान का प्रसाद मान के भगवान की सेवा में लगाए। जो अपने लिए नितांत आवश्यक है वो अपने लिए रख लेना। अपने लिए नितांत आवश्यक क्या है? तन ढकने के लिए 2 कपड़े, हम तो वैसे एक ही कपड़े वाले हैं, तो ऐसे औपचारिकता के लिए पहन लेते हैं। तन ढकने के लिए 2 कपड़े, खाने के लिए 2 वक्त की थोड़ी सी रोटी, और जीने के लिए 2 गज जमीन, और ये सबको नसीब हो जाती है। जीते जी और मरने के बाद 2 गज से ज्यादा जमीन काम नहीं आती। मैंने एक दिन सोचा, मैं दौड़ लगाता हूं तो बहुत जमीन चाहिए मेरे को, 4-5 किलोमीटर दौड़ता हूं। फिर सोचा अरे जितनी जगह में दौड़ता हूं तो 2 गज से ज्यादा नहीं होती। दौड़ते हो, खेलते हो, सोते हो, जागते हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, पूरी दुनिया चला रहे हो, सीट के लिए कितनी जगह चाहिए? 2 गज से ज्यादा जमीन पर तुम बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, और अंत में कब्रिस्तान हो या शमशान हो, 2 गज से ज्यादा जमीन तुम्हारे काम नहीं आती है। 2 गज जमीन जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, और 2 कपड़े तन ढकने के लिए सबको मिल जाते हैं। बाकी तो हाय हाय और बाय बाय है। बाकी आजकल तो मिलते हैं तो भी हाय हाय। पहले कहते थे भगवान किसी को हाय ना लगे, आजकल तो सभी को हाय लगी हुई। हाय बाय चांटा सा दिखाते हैं, अरे भाई थोड़ा ऐसे कर ले। चलो सीधे बैठो। ये जमीन खा गई न जाने कैसे कैसे। एक सुनाए कवाली सी सुना दे आपको। कपाल भाती करना पड़ेगा। जो कपाल भाती नहीं करेगा फिर उसकी कवाली उसी की बजानी पड़ेगी। हाँ,
जमी खा गई न जाने कैसे कैसे, कहाँ इतरा रहा है तो जवानी पर। तो भगवान की वाणी, गुरु की वाणी, संतों की वाणी भी सुना रहा था। प्रभु सब रूपों में तुझे देखो, हे नाथ हे नारायण तुझे बोलो नहीं, हर काम को तेरी पूजा मानो, जो तू देव सो तेरा प्रसाद मानो, हर पल तेरे अंग संग जियो, कितनी रोग कितनी दुख दर्द आ गए हो कभी ना घर आओ। कबाल बहाती करो, देखो रुकना नहीं है किसी को भी। आधा घंटे में तुम्हारे सारे विकार निरस्त हो जाएंगे, सारा अंधकार। हाँ। आपको रोज नए नए भजन सुनाता हूं ना, भजन भी कराता हूं मैं। देखो मैं कितने काम कराता हूं एक साथ, ऑल इन वन हूं मैं भी। मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, बल में क्षत्रिय हूं, प्रबंधन में वैश्य हूं, सेवा में शूद्र हूं, और यहां मैं भजन भी कराता हूं, कीर्तन भी कराता हूं, सत्संग कराता हूं, योग भी कराता हूं, तुम्हारी काउंसलिंग भी करता हूं, तुम्हारे दुख दर्द दूर करता हूं, डॉक्टर भी हूं, गुरु भी हूं तुम्हारा। और एक जन्म तुमने माँ बाप से पाया, दूसरा जन्म मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम्हारा बाप भी हूं। हाँ, गुरु माता पिता हो, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। गुरु माता पिता बंधु सखा सब है। तो चलो अभी तो कवाली सुनानी है तुम्हें, बाद में सुनाएंगे दूसरे। कवाल भात करो, रुकना नहीं है किसी को भी, लय के साथ करना, और करते करते मनी मन विचार करो, आज से मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया। ऐसे सोचते ही ठीक हो जाते हैं। जब सोचते ही कोई दर्द मौत दे सकता है, तो एक अच्छी सोच हमें जिंदगी क्यों नहीं दे सकती। जब कोई दर्द, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई वेदना, कोई गम, जब हमें हमारा दम निकाल सकता है, कोई गम जब हमारा दम निकाल सकता है, आओ भीतर से एक, मैंने कहा ना, ज्ञान की, प्रकाश की पराकाष्ठा, भक्ति की, श्रद्धा की, प्रेम की पराकाष्ठा, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, और अतिरेक में जाकर के करना। फिर देखना नया जीवन मिलेगा, नई दृष्टि मिलेगी। अब कपालभाति पूरा हुआ ना, अब थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, और अनुलोम विलोम की शिफ्ट के बाद फिर जिनको कमर वाला है उनको कमर वाले आसन करवाने हैं, जिनको मोटापा वाला है उनके 2 राउंड और होने सो के। बोला बाबा जी आप भी जड़ से खो के छोड़ोगे मोटापा को। अनुलोम विलोम जड़ से उखाड़ने हैं। झाड़ झंकाड़ तूने जड़ से उखाड़े, सदियों बाद फिर आन मिले तेरे कारण। देखो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो लगातार करना, अनुलोम विलोम लगातार करो। अब मैं आपके उपचार की प्रक्रिया बता रहा हूं। किसी का भी पेट सुबह साफ ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एनेमा तो देते ही हैं, उससे भी बात पूरी बनती नहीं है, कुछ ऊपर रह जाता है। बड़ी आंत का मल एनेमा से बाहर निकलता है, छोटी का नहीं निकलता। तो जिनको भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, सुबह पेट पूरा फर्स्ट क्लास, पेट ऐसे अंदर चला जाए ना, ऐसे तुम्हारा भी इतना ही है ना। पेट पूरा साफ होना चाहिए, इससे नहीं साफ होता है तो सब एक एक डब्बे सबको त्रिफला चूर्ण दिया जाएगा। त्रिफला निर्दोष है, बाकी दिव्य चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, और ये शुद्धि चूर्ण तो ऐसा है वो तो रात भर छेरा लगा देता है। कुछ कहते नहीं जी हमारा तो कोठा साफ ही नहीं होता, कुछ खा लो लक्कड़ पत्थर हजम, तो वो शुद्धि चूर्ण खा लेना 2 ग्राम,
फिर रात भर नहीं लगाएगा, 2 ग्राम खाएंगे तो सुबह करेगा, और चम्मच भर के खा ली तो तुमको ऐसा लगेगा कि अपान वायु लग रहा है, फिर पूरा बेड साफ करना पड़ेगा। हमारे एक मित्र, सच्ची बता रहा हूँ, हिमालय हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती हो गए, उनको गैस सी बन गई और उनको लगा हार्ट अटैक हो गया और पूरा परेशान, और लटट्टी ना हो तो पूज्य आचार्य जी गए, 2 चम्मच ठोक दिया शुद्धि चूर्ण, 2 चम्मच शुद्धि चूर्ण। 3 दिन से नहीं हो रहा था, फिर उनको ऐसा लगा कि अपान वायु निकल रहा है, फिर बिस्तर पूरा और बिस्तर उठाया, साफ कराया, और हम जो है अपना बाबा घर लेके आए। कुछ नहीं था, अंदर जो है ट्रैफिक जाम हो गया था। किसी पेट साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, दिमाग साफ होना चाहिए। सफाई एक तो मलमूत्र से करते हैं, सफाई जो है कुंजर से भी करते हैं, सूत्र जलनेति से भी करते हैं, श्वास छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, और मन की सफाई भी, मन का मैल मिटा रहे हैं सत्संग से, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से। अनुलोम विलोम करो, सबका पेट साफ होना चाहिए। एक बात ये बहुत जरूरी है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा का भी मूल सिद्धांत है, और आयुर्वेद का भी। विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। जब तक विकार रहेंगे, टॉक्सिन्स रहेंगे, ऑक्सीडेंट्स रहेंगे, तब तक शरीर, मन, प्राण, आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकते। विजातीय तत्वों को बाहर निकालना, यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है, यही आयुर्वेद का भी मूल सिद्धांत है, योग का भी मूल सिद्धांत है। अशुद्धि का क्षय, शुद्धि का उदय, योगो ही प्रभवाप्यय, योगो भवति दुःख। अनुलोम विलोम करो, लगातार करना, एक तो ये ध्यान में रखना है। फिर आज जिनको थायराइड था, आज आपकी टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग हम 50% रेट पे करेंगे आपके। वैसे तो 50% रेट तो ऐसे ही आधा है पतंजलि में, लेकिन क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है आपके ऊपर, तो रिसर्च में थोड़ा पैसा हम भी खर्च करेंगे, थोड़ा तुम करो, तुम्हारे को ठीक कर रहे हैं इसलिए तुम कर लो। जो भी बाजार में रेट हैं थायराइड के टेस्टिंग के, उससे लगभग आधे रेट हैं पतंजलि में, क्योंकि हम लोग को व्यापार के लिए तो करते नहीं, उपचार और उपकार के लिए करते हैं। तो थायराइड वालों का भी टेस्ट होगा, आज ब्लड लिया जाएगा थायराइड वालों का, थायराइड वालों का ब्लड लिया जाएगा, आज अर्थराइटिस वालों का ब्लड लिया जाएगा। अर्थराइटिस, जिनको किसी भी प्रकार का दर्द है, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पाइन, जो पेन मार्कर्स होते हैं उनको मापेंगे, और फिर आपको ये पेन पूरा दूर करेंगे। पेन, दिस इज ए इंडिकेटर, पेन इन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। पेन इज नॉट ए प्रॉब्लम, पेन इज नॉट ए डिजीज। पेन होता क्यों है? पेन हो रहा है अंदर से, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियों में डिजनरेशन हो रहा है, इधर डिजनरेशन होगा, कहीं ब्लड का सर्कुलेशन रुक रहा है, पेन हो रहा है, कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कहीं अंदर से सूजन आई हुई है। पेन इज ए इंडिकेशन, पेन इज नॉट ए डिजीज। उसको दूर करने के लिए हम आपको योग कराते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग कराते हैं। पेन कैसे दूर करते हैं? व्हाट इज द मैकेनिज्म? ये पेन दूर करने का, ये टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जो बाहर निकाल रहे हैं, आपको जलनेति, सूत्रनेति करा रहे हैं, संग प्रक्षालन करा रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, आसन करा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, ये सब अंदर के जिस कारण से पेन हो रहा है। अब कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से ब्लड और एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। कपालभाति से जो कैल्शियम की, फास्फोरस की कमी है वो दूर हो रही है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और दूसरे योगासन कराने से आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। जो भी टॉक्सिन्स हैं, ईएसआर है, यूरिक एसिड है, बाकी जो पेन मार्कर्स हैं, एएसओ है, आरए फैक्टर है, ये बढ़े हुए हैं, वो कम कर देते हैं हम। पेन मार्कर्स उनको दूर करते हैं, और इसके लिए 3 तरह की पेन की दवाई देंगे आपको। एक हमने बना रखा है पीडालिन रेगुलर, एक पीडालिन एडवांस। 3 स्टेजेस का जिनको दर्द है उनको वैसी वैसी दवाई देंगे, वो भी देंगे साथ में। और उसमें करो अनुलोम विलोम, लगातार करो, कुछ मुझे बैठे बैठे देखते ही रहते हैं।
बाबा जी हिम्मत नहीं हो रही, आशीर्वाद दे दो, कुछ शक्तिपात कर दो। कुछ तो इसी चक्कर में रहते बाबा शक्तिपात कर दे कि एक बार सिर पे हाथ धर दिया और जा बेटा हो गया कल्याण। हाथ तो धर दिया। देखो मेरी बात सुनो, श्रद्धा की पराकाष्ठा में जब आप करते हो ना, इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, इसी को शक्तिपात कहते हैं। जब श्रद्धा की तरेक में तुम करते हो ना, करते करते ही दर्द गायब, छू मंतर, चमत्कार होता है। तो सुनो, अनुलोम विलोम करो। आज आपके पेन का भी इसके टेस्ट होंगे, उपचार भी चलता रहेगा, टेस्ट होते रहेंगे। इसमें खाने पीने का कोई नियम नहीं है, वो तो डायबिटीज के लिए खाली शुगर वाला, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने में आपके ले लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको वैसे भी आप खाते ही क्या हो खाए ना खाए बराबर से हो तो सुबह जो है आपका दोपहर से पहले पेन वालों का सबका ले लिया जाएगा, पेन वालों का और थायराइड वालों का। करो, अनुलोम विलोम करते रहो। ये तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा उसका तरीका बता रहा हूं। फिर जिनको अभी तो हेपेटाइटिस वाले आए ही नहीं है, मैंने 10 बड़ी बीमारी वालों को यहाँ पर इनविटेशन दे रखा है। और ये लॉकडाउन में अलग अलग प्रयोग किया है मैंने खूब। पूरे देश को, एक तो करोड़ों लोगों को कोरोना से बचाया, पहले तो वही अभियान चलाया। इस हिंदुस्तान को काढ़ा पिलाना, कषाय पिलाना स्वामी रामदेव ने, पतंजलि ने सिखाया है। बाद में प्रधानमंत्री जी बोले, आयुष मंत्रालय भी बोला, और उसमें भी आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा बताया ना, उसमें दम नहीं था। अब उनको स्वामी रामदेव ने बता दिया उसमें कुछ 1-2 चीजें और जोड़नी है, और इसमें काली मिर्च ठोको। काली मिर्च खा खा करके लोगों को एसिडिटी और होगी। फिर मेरे से पूछे, बोले बाबा जी काढ़ा तो गर्मी कर रहा है। अरे मैंने कहा काली मिर्च कम डालो, 2-4 डालो, हाँ अदरक कम डालो, ज्यादा फायदा करता है इसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, थोड़ी हल्दी, काली मिर्च, और वो तो थोड़ा सा मात्रा में डालना था, थोड़ा सा मुलेठी, थोड़ा सा दालचीनी, ये बताया हमने। फिर इसकी दवाई बनाई हमने। कोरोनिल का कितना ही शोर शराबा हुआ हो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक भी केस नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और अब तो वर्ल्ड में दवाइयां भेज रहे हैं। जिसको कोरोना हो रहा है उनके रिलेटिव यहां से भेज रहे हैं, एनआरआईज और बाकी सब लोग मंगा रहे हैं दुनिया से भी, वो भी ठीक हो रहे हैं। और एक भी ठीक हो गए, ठीक है, इसने भी जिसको भेजी थी वो भी ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, अब ठीक हो गया। आने के बाद आगे उस पर ठीक है, उसका वीडियो बना के मंगा लेना। एक भी कोई पेशेंट नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसने कोरोनिल खाई और कोरोना ठीक ना हुआ हो। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? सिंगल पेशेंट नहीं, और उनके पास अभी तक कोई दवाई नहीं है और ना बनेगी, गारंटी देता हूं इस बात की। क्योंकि कोरोना का जो नेचर है वही अलग है इस वायरस का। ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्वासारी और कोरोनिल खिला के आदमी मजबूत कर रहे हैं। हमारे कोरोना से कोई लेना देना नहीं, हम तो आदमी को ठीक कर रहे हैं, इंसान की फेफड़ों को मजबूत बना रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कोरोना अपना मार रहा है शरीर, हम आदमी को ठीक कर रहे हैं और आदमी कोरोना से फाइट कर रहा है। ये साइकिल है। अब कराओ अपनी ऐसी तैसी खूब शोर शराबा मचा। अरे स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक और जब तक मरेगा तब तक कोई गलत काम नहीं करेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। अरे हम साधु बने हैं, कोई गलत काम करने के लिए बने? और क्यों करेंगे गलत काम? हमको यदि व्यापार करना होता तो 535 रुपए की कोरोनिल, स्वासारी कोरोनिल अणुतेल, ये 535 रुपए के नहीं देते, ये 5000 रुपए के देते, और लोग मरता क्या नहीं करता, खरीदते। और कम से कम स्वामी रामदेव इसी कोरोना काल में कम से कम 5-10 हजार करोड़ रुपए कमा सकता था। कितना? 5-10 हजार करोड़ रुपए कमा सकता था। लेकिन मैंने एक कमाई नहीं की, मैंने भलाई का रास्ता सुना कि मुझे कमाई नहीं करनी, भलाई करनी। तो सुनो, आज मैं आपको ये बता रहा हूं, पहले मैंने इस कोरोना वाला कार्यक्रम किया, फिर लोगों के जिनसे मर रहे थे, वो बीपी, वो शुगर, मर रही किससे? बीपी बढ़ने से, शुगर बढ़ने से, हार्ट की प्रॉब्लम से, हेपेटाइटिस से, मोटापा से, इससे मर रहे थे लोग कोरोना वाले। तो मैंने सबको बताया ये मोटापा के लिए पैकेज है, बीपी के लिए पैकेज है, शुगर के लिए पैकेज है, करो ये सब। और सब लोगों ने करना शुरू कर दिया। बच गई लोगों की जान बचे, लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, जो इधर उधर पागलपना कर रहे थे ना, सुबह से शाम तक मुझे गाली दे रहे थे,
वो भी करे नहीं बाबा, है तो ठीक है, क्या करे, पॉलिटिकल कुछ हमारे कंपल्सन्स हैं, उसके कारण से हम लोग थोड़ा विरोध कर देते हैं। लेकिन घर में तो हम भी अनुलोम विलोम ही करते हैं, पतंजलि का गाय का घी खाते हैं, दंतकांति भी बाबा का ही करते हैं, और अपना चेहरा चमकाने के लिए एलोवेरा जेल भी पतंजलि का ही लगाते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे को भी इससे कोई असर नहीं पड़ता। कोई गाली गुली दी, अरे गाली कोई किसी ने दिया, मुझे कोई कुछ भिक्षा दे रहा है और मैं ले ही नहीं रहा, तो लोग गाली दे रहे, मैं ले ही नहीं रहा, तो उनकी गाली हवा में उड़ रही है। जो सूरज की ओर थूकता है ना, उसके मुंह पे पड़ता है, तो लोग ऐसे कर रहे थे, वापस उन्हीं के माथे पर पड़ रहा है। चलो, कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा हो गया। अब रुक जाना, अभी तेरा वो कर्मचारी भी पूरे बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं बेटा। पहले यहां आदमी, ये अभी शुरू ही किया है ना, तो सारे कर्मचारी आजकल से सब जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। अरे भाई, जब मैं बता रहा हूं तो सुन तो लेना, जब मैं तेरे से पहले ही ध्यान है। जो जो तुमको किसी भी बात की चिंता है ना, उसकी पहले से चिंता मुझे है ना, तो उसकी चिंता मत कर, तुम अपना काम कर ले। अभी योग में भी बता, ट्रीटमेंट सेंटर से वापस इधर आ जाओ हॉल में पहले। अभी यही तो रहता है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अभी योग कर रहे हैं, दिमाग इधर उधर ही घूम रहा है, अभी मालिश में दिमाग घूम रहा है, पहले अपना काम तो कर ले अभी। तो जो भी जरूरत है थेरापिस्ट की, डॉक्टर की, ट्रीटमेंट की, मेडिसिन की, वो सारी हमारी चिंता है। आप थोड़ा छोड़ दो, हम पर छोड़ दो काम ना। तो अनुलोम विलोम करो, थेरापिस्ट से लेकर के सब कुछ, हाँ, वो हमारा काम है। अनुलोम विलोम करो सब। मैं बात कह रहा था, आज आपके ब्लड टेस्ट भी होंगे, अर्थराइटिस वालों के, थायराइड वालों के भी, किडनी वालों का भी टेस्ट होगा। किडनी के अभी ज्यादा रोगी नहीं आए हैं, लेकिन इन सब को अभी तो आप लोगों को अनुकूलता, इसलिए अभी डेट तय नहीं की हमने अभी, इसलिए मैंने कहा कि 1 तारीख तक सब आ जाएं। अब 1 तारीख से सघन एक एक दिन का इवेल्युएट होगा आपका बेनिफिट, एक दिन का इवेल्युएशन होगा, मूल्यांकन। और लिवर की भी सारी टेस्टिंग, किडनी की भी सारी टेस्टिंग, और कैंसर मार्कर्स तो पहले से करवा के आते हैं लोग, फिर दोबारा करवा देंगे 1 महीने के बाद उनके। अब जैसे किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तो सब कैंसर मार्कर्स भी पता लग जाते हैं, जैसे पेन मार्कर्स होते हैं, कैंसर जैसे थायराइड का T3 T4, वो सब एक पैरामीटर बना रखे हैं, उसको देख लेंगे। तो आपका अभी कम से कम 3-4 तरह के रोगियों का, तो थायराइड वालों का, पेन वालों का, जिनको आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनका आज ही सैंपल लिया जाएगा, और किडनी वालों का, बाकी का भी बताएंगे। अभी अनुलोम विलोम हो गया, अभी आपको आसन करने हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से, भ्रामरी उद्गीत करके, फिर आपको जनरल वालों को जनरल में आसन कराएंगे, कमर वालों को कमर वाले, और मोटापा वालों को मोटापा वाले विशेष आसनों का अभ्यास होगा। उससे पहले ध्यान का अभ्यास, कान बंद, अंगूठे से, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से।
उद्गीत लंबा गहरा श्वास भर के मौन हो जाते हैं और अभ्यास अपने मन का बनाते हैं कि ध्यान के समय हृदय चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्रार में जहाँ मन टिकाएं, एक क्षण में मन टिक जाए। आपके शरीर के, इंद्रियों के, मन के, विचारों के, भावों के, संवेदनाओं के अभ्यास ऐसे होने चाहिए। और योग में ये मूल सिद्धांत आपको काम करना अपने बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर, अपने एनर्जी पर, अपने इमोशंस पर, ये सब आपके नियंत्रण में हो। इसी को कहते हैं आत्म नियंत्रण, आत्मोपचार, आत्मविजय, आत्म संयम। गीता का 6ठा अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मनम अवसादयेत आत्मा एव आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपुरात्मना शनहि शनहि परमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। योग के समय एक ब्रह्म के सिवा और कोई चिंतन नहीं, एक ओंकार में पूरी तरह से एकाकार हो जाए। और इसी ओंकार की ज्योति से पिंड ब्रह्मांड सब कुछ प्रकाशित है। वही सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ और आपकी शरण हे नाथ हे नारायण मैं तुझे प्रभु। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आपस में रगड़े। ऐसे ये थोड़ा प्राणायाम ध्यान का अभ्यास कराया। आप जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उज्जाई कर लेंगे 11 से 21 बार। जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो शीतली शीतकारी 11 से 21 बार उज्जाई। जिनको थायराइड है उनको 11 से 21 बार ये अभ्यास करने हैं। अब बाकी सबको एक जनरल अभ्यास करना है। और सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको योगाभ्यास करना है। जिनको कैंसर है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है। एक सीआरपीएफ का जवान ऐसे सूख के कांटा हो गया, उसका 20 किलो तो वजन कम हो गया है, चल नहीं सकता, ड्यूटी नहीं कर सकता। क्या हो गया? एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया। 3 बार प्राणायाम करना होगा, सुबह, दोपहर, शाम। तो अभी किसी को प्रतीक्षा सूची में भी बैठना पड़ता है थोड़ी देर। अभी करीब विदिन 3 डेज यहाँ पर 150 नए लोग आने वाले हैं, थेरापिस्ट और सेवा करने वाले, साफ सफाई वाले 150 लोग विदिन 3 डेज। उसकी व्यवस्था कर रखी है मैंने। 3 दिन पहले ही मैंने व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि जब ये शुरू किया था तो यहाँ 25 लोग थे, फिर 50 लोग हुए। अब पहले से 200 लोग यहाँ बैठे रहे तो बेकार हो जाता है। तो अभी क्योंकि बीच में लॉकडाउन में बंद करने के कारण से वापस शुरू किया आप लोगों के लिए, कि लोग घरों में परेशान हैं, उनको रास्ता मिलना चाहिए, हाँ, अपने लोगों से बाहर निकलने का। तो वज्रासन में बैठो तो 150 लोग तो आ जाएंगे सेवा वाले। आपको किसी को भी कोई 1 मिनट भी अपना खराब नहीं करना। जब भी अनुलोम विलोम खाली बैठे, कोई अभी भी किसी को, ये एक 2 दिन की बात है, किसी को प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है तो बैठ करके उच्चाट नहीं होना चाहिए मन में, अनुलोम विलोम करो, अपना काम करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, भगवान अपना काम कर रहे हैं, योग अपना काम करेगा, उपचार अपना काम करेगा। वज्रासन में बैठो, अभी आपको आसन कराने,
जिनको जो बताया है वो उज्जाई, शीतली, शीतकारी, एक्स्ट्रा प्राणायाम। कमर दर्द वाले किधर हैं? मिक्स हो गए। अब इधर बहने पीछे की तरफ चली जाएं, कमर दर्द वाली, उनको कमर के दर्द के आसन करने हैं ना, यहाँ से शुरू करके ये सब, और फिर उष्ट्रासन से लेके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, आपको कमर के आसन करने हैं। तो पीछे वाली दर्द वाली बहनें खड़ी हो जाओ, सब जो कमर दर्द वाली बहनें खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ दर्द वाली बहनें, और पीछे की तरफ चली जाओ आप, और पीछे वाली बहनें खड़ी हो जाओ, आगे की ओर आ जाओ। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, sciatica है, उनको दर्दों वाले अभ्यास करने हैं। मोटापा वाले खड़े हो जाओ, हाँ अभी जाओ बेटा, पीछे की तरफ जाओ। मोटापा वाले खड़े हो जाओ, जिनको मोटापा वाले अभ्यास एक ही राउंड कराएंगे, बाकी तो मैंने 2 राउंड तो मैंने ही करवा दिए। हाँ पीछे की तरफ जाओ, मोटापा वाले भी उधर, बाकी जनरल वाले सब बैठ जाओ, इन 2 को छोड़ करके बाकी सब जनरल में है। बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो उज्जाई कर लो एक बार 11 से 21 बार। जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो शीतकारी कर लो। ऐसे ये जो बातें, हाँ बस जगह है जहां खाली जगह वहीं बैठ जाओ। कमर दर्द वाले पीछे की तरफ करेंगे, मोटापा वाले दाएं तरफ, कमर दर्द वाले इधर बाएं तरफ, बहनों की तरफ पीछे। दर्दों में बहनें ज्यादा हैं। कमर दर्द बाईं तरफ, इधर जो साइड में जो है वहां अपने योगाचार्य आपको करा देंगे। चलो करो, मंडूकासन में आगे झुको बेटा, रुको थोड़ी देर। आपकी सघन चिकित्सा चलती है यहां पर, सुबह से शाम तक एक ही सूत्री प्रोग्राम है, अपने आप का रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या शब्द बोला मैंने? बोलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। 5 शब्द मैंने इस प्रारंभ में बोले थे, और अब मैं 8-10 शब्द बोल रहा हूं। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, रिजुवनेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन। सेल्फ इंस्पिरेशन में रहना है आपको, आत्म प्रेरणा से, आत्मोपचार से, आत्म साक्षात्कार। पीछे की तरफ कमर के लिए, उधर जो है पीछे की तरफ वेट के लिए, इधर दाईं तरफ वेट के लिए, इधर कमर के लिए। भाई बहन सब वो अलग आसन है, कमर दर्द वाले और मोटापा वाले, और वो उन्हीं को करेंगे। आप 1 मिनट से पहले वापस नहीं आएंगे। 1 मिनट तक ऐसे झुक के रुकना है। जब 1 मिनट पर तक रुकते हैं ना, तो पेट, नाभि, धरण अपने आप सेट हो जाती है, और डायबिटीज एकदम से पहले ही दिन से कंट्रोल, हार्ट रेट, बीपी सब कंट्रोल। रिलैक्स होके 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना। 1 मिनट का आइडियल टाइम एक आसन का 1 से 5 मिनट है। ऐसे मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, हथेली पर हथेली रखिए। 2 मिनट तक आप रुकने की कोशिश करेंगे तो शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। शुगर वालों के लिए अब एक अतिरिक्त काढ़े की भी व्यवस्था कर दी है। खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ गिलोय, चिरायता, कालमेघ, उसका काढ़ा भी पिला रहे हैं आपको, 2 टाइम पिलाएंगे। वो व्यवस्था कर दी गई है। कल से शुरू भी कर दिया ना डॉक्टर साहब, शुरू भी कर दिया है अतिरिक्त काढ़ा। और जल्दी रिजल्ट के लिए आपको मधुनाशिनी 2-2 गोली, और जिनको शुगर के कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको गिलोय, घनवटी और चंद्रप्रभा भी खिला देते हैं। शुगर का किडनी पर असर आ गया है, नर्वस सिस्टम पर असर आ गया है, फ्रोजन शोल्डर होने लगा है, किसी को तो गैंग्रीन और ब्लड सर्कुलेशन की, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, आंखों की समस्या भी होने लगी है। इसलिए उनको ज्यादा कराते हैं अनुलोम विलोम। 1 से 2 मिनट रुकना है। आप ना ऐसे करके वापस आ जाते हो, ऐसे किया और 10-20 सेकंड में वापस आ गए। ये बात गलत। रुको, फिर से रुकना है आपको। कितनी देर? 1 से 2 मिनट।
ऐसे ये कॉमन अभ्यास, हथेली पर हथेली, हथेली के बीच में नाभि आ जाती है, हथेली के बीच में नाभि, आगे झुक करके पूरे, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा हमारा यौन तंत्र, प्रजनन तंत्र, मूत्र संस्थान, प्रजनन संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, हृदय संस्थान, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम बैलेंस हो जाता। पूरा प्रजनन तंत्र, प्रजनन संस्थान, मूत्र संस्थान, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, हृदय संस्थान, और इससे अस्थि पंजर भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पेट ठीक होगा तो कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, B12 सब एकदम ठीक होंगे। वापस 2 मिनट तक ऐसे रुकने का अभ्यास करना चाहिए। फिर शशकासन, ऐसे झुकने से मन शांत हो जाता है। झुके रुके रहते हैं, शांत हो कि मनी मन ओंकार का जप, भगवान की शरणागति। बार बार हमने आज इस बात के ऊपर ध्यान दिलाया आपका कि योगाभ्यास एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक करना। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपी अवस्था, योग चित्त वृत्ति निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास दृष्टानो श्रविक विषय वितृष्ण वसीकार संजम। ऐसे अधिक बार करना है ये। अब दूसरा अभ्यास करा देते हैं, जो पद्मासन में बैठ सकेंगे पद्मासन में बैठ जाएंगे, नहीं तो सुखासन में बैठ के योग मुद्रासन। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, सब बीमारियों के लिए एक ये इंक्लूसिव प्रैक्टिस है जो आप करवा, वो स्पेसिफिक प्रैक्टिस है जो ओबेसिटी के लिए, जो मेरुदंड के लिए पीछे करवा रहे हैं। पूरा बाहर छोड़ के श्वास बाहर रोक दिया। जिनको डायबिटीज है वे कपालभाति कर लेना, ऐसी झुकी तो पेन की आज और अच्छा हो जाएगा। जिनको डायबिटीज नहीं, हार्ट, IBP की प्रॉब्लम है, वे ऐसे ही सामान्य श्वसन करना। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, वो इसमें सभी आसन कपालभाति पूर्वक करना। बाकी लंबे लंबे श्वास लेना तो भस्त्रिका पूर्वक करना। तो भस्त्रिका और कपालभाति पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक योगासन। कम से कम 1 मिनट रुकना, धीरे धीरे फिर 2 मिनट। चलो पैर सीधे करना। अब वक्रासन जो सब कर सकते हैं। तो जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कपालभाति पूर्वक करना। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, देखो दाएं पैर मोड़ा ना, बाएं हाथ डालेंगे क्रॉस करके। जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है वो लंबे लंबे श्वास पूर्वक करना।
जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, वो कपालभाति पूर्वक करना। ये वैल्यू एडिशन चल रहा है इसमें, फिर आपको मेडिसिन भी। आज आपको स्पेसिफिक कुछ आयुर्वेदिक स्पेशल ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं, किडनी वालों को भी, लीवर वालों को भी। लीवर में हम सर्वकल क्वाथ देते हैं, हेपेटाइटिस, लीवर सोरोसिस तक, फैटी लीवर तक सब ठीक हो जाते हैं। उनको गोधन अर्घ भी पिलाएंगे सुबह खाली पेट। तो अलग अलग बीमारियों में आज दोपहर का इनका विश्राम का समय क्या होता है? नहीं होता, 1 से 2:30 का है, तो 1 से 2 बजे, 1 से 2 बजे मैं आपके बीच आऊंगा आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताने के लिए। तो आज यही शवासन कराएंगे आपका, ठीक है? 1 बजे यही हॉल में ही। सब सुन लो, पीछे वाले भी, कमर दर्द वालों, मोटापा वालों, सबके लिए अनाउंसमेंट है, सूचना है। सबको 1 बजे यही हॉल में आना है। उसमें स्पेसिफिक आपकी सघन चिकित्सा, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। कपालभाति पूर्वक करो। आप तो मेरी बात को भूल ही जाते हो, बार बार याद दिलाना पड़ता है। एक बार कह दिया, एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों ही ब्रह्मज्ञानी। और एक ने कही, दूसरे ने नहीं मानी, फिर नादानी। देखो, आज आपको 1 बजे, मैंने कहा सघन चिकित्सा में सुबह से शाम तक आपका सिंगल टारगेट है। यहां पर एक सूत्री कार्यक्रम है आपका, आरोग्य पाना है। संपूर्ण आरोग्य के लिए 4 हमारे यहां ट्रीटमेंट के तरीके हैं: योगा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति। एक चिकित्सा है, एक जीवन पद्धति है, इसलिए मैंने 4 शब्दों में इसको। वैसे तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा, ये पूरी जीवन शैली है सभी। कपालभाति पूर्वक करो। लीवर, किडनी और पेनक्रियाज वाले, डायबिटीज वाले कपालभाति पूर्वक करेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, वो लंबे लंबे श्वास पूर्वक करेंगे। जिनको कैंसर है, पैरालिसिस है, लंबे लंबे श्वास पूर्वक करना। रिलैक्स। अब गोमुखासन। देखो, जिनको पैरालिसिस है, अब पैरालिसिस वाले भी आ गए यहाँ पर। पैरालिसिस वालों को दिन भर जब भी फुर्सत मिले अनुलोम विलोम, दिन भर। कैंसर वालों को दिन भर अनुलोम विलोम करवाएंगे, स्किन वालों को भी। और इनके लिए आज एक लेप भी बना करके देंगे आपको। कैक्टस पका करके करो, कायाकल्प तेल में यही देंगे आपको। ये तेल बनाते नहीं थे, मुझे लगता है अभी बना के उपलब्धि भी कराना पड़ेगा। लोग घरों में करते नहीं है। मैं कहता हूं कायाकल्प तेल में कैक्टस पका के लगा लो, सोरियासिस एकदम ठीक। तो एक ये तेल, फिर एलोवेरा, हल्दी। एलोवेरा, हल्दी, डॉक्टर साहब ये तो आज ही बनवा लेना ले। जिनको सोराइसिस है, 3-4 बच्चे यहाँ बड़े परेशान हैं, जिनको एक्जिमा है और छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम भी है, तो 1-2 दिन में ही दूर हो जाएंगे। एलोवेरा, हल्दी, नीम, मुल्तानी मिट्टी और ये पेड़ के नीचे की चिकनी पुरानी मिट्टी। आपको तो दुमई की मिट्टी लगाएंगे, दीमक की मिट्टी होती है ना, वहाँ वो यहाँ पर आस पड़ोस में बहुत है, चारों तरफ जंगल है ना, वो हमने इकट्ठी करवा रखी है। दुमई की मिट्टी को पानी में भिगो करके और उसका लेप, ये ताज़ा बनाया जाएगा रोज आप लोगों के लिए। आज ही लगा देंगे आप, आज ही लगवा देना डॉक्टर साहब। दुमई की मिट्टी, डॉक्टर नीरज जी जो मेरे साथ में, दुमई की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एलोवेरा का जेल, एलोवेरा के ताजे खूब पत्ते यहीं पर लगा रखे हमने, एलोवेरा ताजा, हल्दी भी ताजी यहीं पर लगा रखी, नीम भी यहीं पर है ताजा, और इसमें थोड़ा कनेर के पत्ते भी मिला देंगे, कनेर के बहुत अच्छे होते हैं।
जलन बहुत ज्यादा होती है तो उसमें थोड़ा मेहंदी भी मिला देते हैं। अपामार्ग भी मिलाना है डॉक्टर साहब। अपामार्ग बहुत जबरदस्त होता है। अपामार्ग उसकी जड़ दांतों के लिए और उसके पत्ते जो है स्किन के लिए, और उसकी जड़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी करते हैं हम। अरे डायबिटीज वाले तो कपालभाति कर ही नहीं रहे। हाँ, ये आज लेप लगा देंगे ना सबको एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, आज ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ये हमने लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाए हुए हैं। एक पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, आपको रियल बात बता रहा हूं, मेरे मित्र हैं, गुरुकुल के पढ़े हुए, करनाल में रहते हैं। पता नहीं क्या कोई जीव जंतु खा गया या किसी ने कुछ खाने में खिला दिया, पूरे शरीर में से ऐसे फोड़े बन बन के पूरा पैर फट गया ऐसे। बोले स्वामी जी छिद्र ही छिद्र हो गए, घाव घाव हो गए ऐसे, और बोले ऐसा लग रहा है कि पैर काटना पड़ेगा। यही लेप मैंने बताया, 3 दिन के अंदर वो स्वामी जी 90% अच्छे हो गए, विद इन 3 डेज। बोले स्वामी जी तो पैर कटने से बच गया। वो खुद भी वैद्य हैं, लेकिन वैद्य की दवाई खुद को नहीं लगती। वो फिर उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि आयुर्वेद के पढ़े हुए तो थे, उन्होंने थोड़ा गंधक रसायन खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज ही बंद करो, आपके लिए ठीक नहीं है गंधक रसायन। उनको फिर मैंने कायाकल्पट्टी खिलाई, कायाकल्पट्टी खाली पेट, और नीम की घनवटी और गिलोय घनवटी खाने के बाद, और कायाकल्प क्वाथ पिला दिया। चमड़ी के रोगों को ऐसे साफ कर देता है, पता ही नहीं लगने देता है। चमड़ी के रोग होते क्यों है? लीवर की गड़बड़ी से, किडनी की गड़बड़ी से, स्ट्रेस से, और चमड़ी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से। कपालभाति करो, जिनको भी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, ये कपालभाति करो। कपालभाति, जिनको चमड़ी के रोग हैं, जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज हो कपालभाति करो, जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, वो ऐसे लंबे लंबे श्वास। आसन प्राणायाम पूर्वक, क्या बताया बोलो? आसन। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखो। आपको सघन चिकित्सा में रखना है मुझे। मैं भी पागल आदमी हूं पक्का, अव्वल दर्जे का। हाँ, अनाड़ी आदमी हूं बहुत। अब जैसे मैंने ठान रखा है कि अब मुझे आपका थायराइड मिटाना है पहले ही दिन से, और आपका 7 दिन के अंदर, वैसे तो पहले ही दिन से नॉर्मल हो जाता है, पहले ही दिन से 7 दिन के अंदर आपका थायराइड T3 T4 TSH 100% बैलेंस और जिंदगी भर की दवा बंद। 3 बार इनको हमारे डॉक्टर माहेश्वरी जी, डॉक्टर नीरज जी और सारे डॉक्टर भी यहां पर हैं, 3 बार इनको स्पेसिफिक, ये जो अभी आप ट्रीटमेंट सेंटर में भी जाते हो, पहली बात तो मैंने कहा भी एक्स्ट्रा थेरापिस्ट, एक्स्ट्रा वर्कर अभी मंगवा दे रहे, क्योंकि लोग और आने वाले हैं ना, तो उनको थोड़ा सा और, थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग दे देंगे। हमारे पास यहाँ पर 700 लोगों के उपचार की व्यवस्था है, और वैसे थेरापिस्ट और वैसे सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर तैयार हैं उसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो आवश्यक है। सर्विसेज वाले, थेरापिस्ट, डॉक्टर, कितने लोगों के लिए? और आप कितने हो यहाँ पर अभी? अभी तो 200 ही हैं। कितने? और व्यवस्था है कितने की? 700 की व्यवस्था है। तो भाई इसलिए मैं कह रहा था, भाई तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। हाँ। कपालभाति करो या भस्त्रिका करो। अब डबल लाभ हो गया। अब देखो ऐसे कर रहे हैं तो सिंगल लाभ, और डबल नहीं, मल्टीपल बेनिफिट, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं। भक्ति पूर्वक करो, कोई चिंता मत करो। तुम्हारी सारी चिंता जब मैंने अपने सिर पर ले रखी है, तुम क्यों पगले हो रखे हो? मैं आदमी से कहता हूं, बावड़े, जब तेरी चिंता सब भगवान ने उठ रखी है, गुरु ने उठ रखी है, तो तू क्यों परेशान है? तू अपना काम कर। तुम अपना काम करो, जो मैं बता रहा हूं उसको पूरा फॉलो करो। तो तुम्हारी चिंता गुरु और भगवान जब ले लेते हैं तो ये तो सौभाग्य है। और डायबिटीज वाले, डायबिटीज, किडनी, स्किन प्रॉब्लम वाले, ऐसे स्किन में तो दोनों ही लाभ करता है, जितना ज्यादा ऑक्सीजनेशन जाएगा। मैंने एक दिन बात कही थी, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सैकड़ों सिद्धांत हैं ऐसे
लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इसके ऊपर। वो अलग बात है पुरस्कार में घपला करके और किसी को दे दिया हो, इसका हकदार तो मैं ही था। मैंने कहा चलो तुम ही ले लो, हमें तो प्यार ही बहुत है। सारी दुनिया को सांस भगवान ने दिया और सांस को ठीक से लेना स्वामी रामदेव ने सिखाया। सांस कैसे ठीक से लेना है, कितनी गहराई से लेना है, कितने झटके से लेना है, कितने झटके से छोड़ना है, कितनी बार सामान्य तो लेते ही हो, कितनी बार दाएं बाएं से उसको उलट पुलट करके लेना है। ये सब साधु संत ना ऐसे ही कराते हैं। एक भजन आज तो नहीं सुनाएंगे, उलट पुलट नट खटपट झटपट बढ़ता गया अभय महर्षि दयानंद की जय। ऐसे ही साधु संतों ने उलट पुलट उलट उथल पुथल किए। तो सुनो अब अगला, तो आप लोगों को सघन चिकित्सा, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सघन चिकित्सा। एक एक क्षण आपका सिंगल टारगेट है। जैसे पैसे कमाने वाले को हर समय क्या दिखता है? पैसा। और जो नया नया ब्याह हुआ हो तो हर समय प्रेमी दिखता है। फिर उनको घर वाले कह देते भाई तुम अब काम तो करोगे नहीं, जाओ हनीमून करने जाओ। काम तो करने की नहीं तुम यहाँ, तो थोड़े दिन जो है जब तुम अपना ये पूर्ति कर लो, फिर जब वो देखते हैं कि भाई ये बात तो बढ़ेगी नहीं, खाली प्यार प्यार से तो बात नहीं करनी पड़ेगी, व्यापार भी करना पड़ेगा, घर परिवार भी देखना पड़ेगा, माँ बाप भी देखने पड़ेंगे, तो लौट के बुद्धू घर को आए। फिर चलो लंबे लंबे श्वास। जैसे प्रेमी को प्रेम ही प्रेम दिखता है, निर्धन को धन ही धन दिखता है, और भूखे को अन्न ही अन्न दिखता है, प्यासे को पानी जीवन दिखाई देता है। बोलो मर जाऊंगा, एक घूंट पानी दे दो। हाँ, ऐसे ही आपको आरोग्य है, आरोग्य दिखना चाहिए सुबह से शाम तक। क्या दिखना चाहिए बोलो? आरोग्य। इसलिए मैंने एक शब्द बोला, जैसे आजादी के समय एक नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हेल्थ इज माय बर्थ राइट, मैं आपको देता हूं, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता। कुछ गड़बड़ी होगी ठीक करूंगा। ऐसे ऐसे दो तरह से करते हैं, ऐसे और ऐसे, है ना। इससे कमर थोड़ी रुका करो, ऐसे थोड़ी देर रुका करो। तो अस्थमा वालों की भी सघन चिकित्सा चलेगी। अस्थमा वालों को श्वासारी 3 बार खिलाएंगे। आपका दमा का दम निकाल देते हैं हम 3 दिन से 7 दिन के अंदर। और एलोपैथी वाले क्या कहते हैं? दमादम के साथ जाएगा। सारी एलोपैथी की साइंस झूठी। वो कहते हैं अस्थमा क्योर नहीं होता, वो कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, वो कहते हैं एक बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया रिवर्स नहीं होता, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होते। वो जो बोलते हैं हम उसके विपरीत कह रहे हैं सब। वो कहते हैं एक बार सोराइसिस हो गया, एक बार अर्थराइटिस हो गया, क्योर नहीं होता। मैं कहता हूं तेरा नहीं तेरा बाप का क्योर करता हूं, आ जा मेरे पास। हाँ अरे क्योर होता है? तुम ऐसे ही लोगों को बहका रहे हो, विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैला रहे हो, कॉन्स्पिरेसी करते हो, झूठ बोलते हो। एक एक पैर को आराम आराम से ऐसे, हाँ ऐसे, ये धनुरासन। और जो थोड़ा ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग हो जाएगी पूरी दोनों तरफ से, थोड़ा सा भी खींचने से, जिससे जितना खींच जाए तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस। जितना खींचे, वो कंपटीशन वाला कार्यक्रम नहीं करना कि कितना खींचना है। हारने वालों को तो बस खाली पकड़ के रखना है, इसी से स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। हारने वालों को पीछे नहीं झुकना होता। अब बाएं करवट लेके बैठ, अब सीधे लेट के करने आप। मैंने घड़ी की तरफ समय देखा तो मेरा समय हो गया। अरे मैं तो जिंदा रहने वाला हूं, अभी योग का समय हो गया। हाँ सबको ऐसे ही बोलते हैं। तो अब आपको लेट करके मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये सब करने हैं। लेकिन एक दो बातें मैं पूछ लेता हूं। आप में से हर्निया भी किसी को है? हर्निया और हाइटस हर्निया, क्या नाम बहन आपका?
ऑपरेशन कर लिया। हाँ, ये तो त्रिचुर वाली तमिलनाडु वाली है, वेट तो कम कर लिया इसने, फिर अच्छी बात है। ये ऑपरेशन किया हुआ है इसने। और दूसरा कौन है? हर्निया वाला। हाँ, हर्निया वाले आगे आ जाओ, बाकी लेट जाओ। हर्निया वाले आगे आ जाएंगे। मेरी तरफ सिर करो, पीछे की तरफ पैर करो, और लेट करके सबसे पहले मरकट आसन करो। मरकट आसन। हाँ बेटा। हाँ, जिम में भी हो जाता है। हाँ? कोई बात नहीं, अब ऑपरेट करवाना भी नहीं पड़ेगा, इलाज बताएंगे, है ना। तो ठीक है, आप और आपके पति को है, और किस जगह है? ये निकल रहा है। हाँ हाँ, तो आप भी मेरे साथ चलना, आज हर्निया के लिए बताने वाला हूँ, आप भी चलना बेटा, है ना अभी। और अभी आप अपना बोरिया बिस्तर उठा लाओ। अभी हर्निया के लिए इंडिया टीवी पर अभी कार्यक्रम चलने वाला है अभी, तो आपको हर्निया के लिए स्पेसिफिक क्लास देंगे। हाँ, ऑपरेशन हो चुका। और अब तो दोबारा तो ठीक है। हाँ, तो और किसी को हाइटस हर्निया तो नहीं है? आप भी चलना बेटा, शीतल व्यास, और आप भी चलना, आप भी अपना ले लो। मरकट आसन के दो, पहले घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में फासला, फिर तीसरा, फिर पवन मुक्तासन, फिर आपको उत्तान पादासन, नौकासन। ये आसन आपको ऋषिदेव जी करवाएंगे। अभी हम इंडिया टीवी के लिए जाएंगे, ये रोज का कार्यक्रम रहेगा। दोपहर को आपके लिए स्पेशल, आपको सघन चिकित्सा के लिए, सुबह से शाम तक आरोग्यमय जीवन जीने के लिए आपको 1 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको प्रणाम, सबको नमस्ते।